अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ व मैं हूँ शादाब अस्कर। आज की वीडियो में खुश आमदेद। किसी इलाके का हाकिम जो है वो अपने रोज़मर्रा के मामला से जब थक गया तो उसने फ़ैसला किया कि मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेता हूँ। अपने तमाम हुकूमती मामलात अपने वली अहद के हवाले करके वो अपने मुल्क से बाहर निकल गया और चलता चलता वो किसी दूसरे मुल्क की हदूद में दाखिल हो गया। वहाँ के सिपाहियों ने उससे आके जब पूछा और उसने अपना तारुफ़ करवाया तो वो उसको मुकम्मल एहतराम के साथ अपने हाकिम के पास ले गए। उस हाकिम को जब पता लगा कि ये शख्स जो है ये किसी इलाके का हाकिम है और बादशाह है तो उसने बड़ा एहतराम किया उसका, बड़े इकराम के साथ उसको अपने महल में ठहराया और उनसे गुजारिश की कि आप मेरे साथ जो है वो आज का खाना खाएँ। खाना खाने के बाद जब वो फ्री हुए तो उन्हें पता चला कि उनके पास दो लोग आए हैं जो अपना कोई केस लेके आए हैं। तो उस हाकिम ने कहा कि आप चूँकि मेहमान बादशाह हैं और आप भी अपने मुल्क के फ़ैसले करते होंगे तो आप भी मेरे साथ जो है वो इस फ़ैसले के दौरान बैठ जाएं ताकि मुझे फ़ैसला करने में आसानी हो। उनके पास उन दोनों लोगों को लाया गया तो उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि फ़ैसले की जो है वो मुकदमे की नौयत क्या है। तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि सरकार मैंने इसको अपना खेत जो है वो कुछ दिन पहले फ़रोख्त किया था और आज जो है वो खेत में हल चलाते हुए उसमें से सोने की देग निकली है। अब ये शख्स मुझे कह रहा है कि आप जो सोने की देग है वो वापस ले लें क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ खेत ख़रीदा है, सोने की देग के ऊपर मेरा कोई हक़ नहीं है। अब दूसरे शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू सुना तो उसने कहा जनाब मैं इसको अपना खेत फ़रोख्त कर चुका हूँ तो अब उसमें से सोना निकले या मिट्टी निकले वो इसकी है, मैं ये देग वापस नहीं ले सकता। उस हाकिम ने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद वो जो मेहमान हाकिम था उससे कहा कि आप मुझे बताएं कि अगर ये केस आपके पास आता तो आप इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते। तो वो जो मेहमान हाकिम था उसकी आंखें फटी हुई थी और वह बड़ी हैरानगी के साथ उन दोनों को देख रहा था। तो उसने उस बादशाह से कहा कि अगर ये केस मेरे पास आता तो इसकी नौयत बिल्कुल उलट होती। उस हाकिम ने पूछा कि मैं आपकी बात नहीं समझा। उसने कहा अगर मेरे मुल्क में ये केस आता तो ये केस ऐसे होता कि ये जो खेत में से देग निकली है ये शख्स जिसका खेत है वो इसको क्लेम करता कि ये देग मेरी है और जिसने फ़रोख्त किया था वो ये कह रहा होता कि मैंने आपको सिर्फ खेत फ़रोख्त किया है, मैंने आपको सोने की देग फ़रोख्त नहीं की थी, लिहाजा ये मुझे वापस की जाए। वो जो दूसरा जो पहले वाला हाकिम वक्त था वो बड़ा हैरान हुआ तो उसने कहा आप इस सूरत में क्या करते। तो मेहमान बादशाह ने कहा कि हम इस सूरत में जो सोने की देग है उसको अपने कब्ज़े में ले लेते और उन दोनों शख्स को जो है वो जेल में डाल देते। पहले वाला हाकिम बड़ा हैरान हुआ तो उसने उससे पूछा आप मुझे बताएं क्या आपके मुल्क में सब्ज़ा उगता है, सब्ज़ियां वगैरह और फल वगैरह उगते हैं। तो मेहमान हाकिम ने कहा सर बिल्कुल उगते हैं। उसने पूछा क्या आपके मुल्क में बारिश होती है। उसने कहा बिल्कुल जनाब बारिश भी होती है। ये दोनों जवाब सुन के वो पहले वाला हाकिम जो था वो कुछ परेशान सा हो गया, कुछ सोचने लगा। अचानक उसने उस सर उठाया और उससे पूछा क्या आपके मुल्क में मवेशी और जानवर पाए जाते हैं। तो मेहमान हाकिम ने कहा बिल्कुल जनाब पाए जाते हैं। तब उस पहले वाले हाकिम ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। तो मेहमान हाकिम जो था, जो मेहमान बादशाह था, उसने कहा सर मैं आपकी बात नहीं समझा। तो पहले वाले हाकिम ने कहा कि आपके मुल्क में जो सब्ज़ा उगता है, जो सब्ज़ियाँ उगती हैं, जो फल उगते हैं और जो बारिश बरसती है वो उन मवेशियों की वजह से बरसती है, क्योंकि आपके मुल्क में जो इंसाफ का तरीक़ाकार है वो इंसानों के ऊपर नवाजिशात का किसी भी तौर पे जो है वो डिज़र्व नहीं करता। ये वाक़या मैंने आपको क्यों सुनाया कि जब मैं सऊदी अरब में था तो मेरे ऑफ़िस में एक शख्स काम करता था, कुक का काम करता था, एहसान भाई उसका नाम था। तो एक रोज़ वो मेरे पास मिठाई लेके आए और सारे ऑफ़िस में मिठाई तकसीम की और मैंने जब उनसे वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके वालिद साहब को उनके सगे चचा ने कत्ल कर दिया था और उनकी जान को भी ख़तरा था, लिहाजा वो किसी भी तौर पे जॉब उन्होंने ढूंढी और वो सऊदी अरब आ गए। सऊदी अरब आके उन्होंने यहाँ से जो है वो एक वकील हायर किया, सऊदी अरब से ही उन्होंने वकील हायर किया और यहीं से उन्होंने पैसे भेजना शुरू किए पाकिस्तान और पाकिस्तान में उनके केस को फॉलोअप करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो है ना वो अच्छा खासा सरमाया लगा के और टाइम लगा के आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे पहुंचा हूं कि मेरे वालिद साहब का जो कातिल था
उसको सज़ाए मौत जो है ना वो सुना दी गई है। और मैं उस खुशी में ये मिठाई खिला रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मैंने इतनी मेहनत की थी उसका फल मुझे दे दिया। हम लोग बड़े खुश हुए और हमने उसको अप्रिशिएट किया कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया, अपने वालिद साहब को इंसाफ दिलवाया। उस वक़्त ये परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और इस वाक़े को कुछ महीने गुज़रे तो मैं अपने ऑफिस जब रूम में गया तो मैंने देखा तो एहसान भाई जो है उनकी दाढ़ी जो है वो उनके अंदर सफ़ेद बाल थे, उनकी झुर्रियाँ थीं और वो शख्स जिसकी उम्र के अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, वो शख्स आंसुओं के साथ बैठा रो रहा। मैं उसके पास गया, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और मैंने पूछा एहसान भाई खैरियत है, क्यों रो रहे हैं? तो उसने मुझे बताया कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है और उन्होंने आके सज़ाए मौत की जो सज़ा है वो ख़त्म कर दी है। मुझे बताएं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक सरमाया, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गवा दिया कि मैं अपने वालिद साहब को जो है वो इंसाफ दिला सकूं और एक नई गवर्नमेंट आई है और उन्होंने आके सज़ाए मौत जो है वो ख़त्म कर दी है। यूरोपीय ममालिक में जब कोई शख्स किसी के साथ ज़्यादती करता है तो वो कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। और मेरे मुल्क में जब कोई शख्स किसी का हक़ मारे या ज़्यादती करे तो वो कहता है कि मैं तुमसे हशर वाले दिन इसका बदला लूँगा। मेरे इस मुल्क के स्टेक होल्डर से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि मौला अली का फरमान है कि देर से इंसाफ करना ना इंसाफ करने के बराबर है। आप गरीब लोगों को और वो लोग जो मजबूर हैं, जिनकी कोई दादरसी नहीं कर सकता, उनको सिर्फ टाइम से इंसाफ मुहैया करना शुरू कर दें। खुदा की कसम आपको किसी भी किस्म का कोई बैनर या फ्लेक्स लगाने की नौबत नहीं आएगी कि ये मुल्क छोड़ के ना जाए। अल्लाह ताला हमें वक्त पे इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम।